हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी है, ये मैंने अभी पिछले 3-4 दिनों में ढूंढी है। मेरे पास 5000 कंपनीज़ की लिस्ट है, जो कि महेश कौशिक जी हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया। चलिए देखते हैं। ये बेसिकली कंपनी क्या करती है कि ये जो ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी है, ये साइबर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है ना। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो जो डाटा है उसको सिक्योर करती है, उसके सिस्टम को ऑडिट करती है, जो भी लूप होल्स होते हैं सिस्टम के अंदर उनको ठीक करती है, कि एक तरह का डाटा प्रोटेक्शन करती है कि कहीं जो हैकर हैं वो हमारे सिस्टम से हमारा डाटा तो नहीं चुरा रहे। ठीक है जी। ये देखिए, ये जो कंपनी, चलो डाटा पढ़ते हैं इनका। कंपनी 2000 में शुरू हुई थी। ये टेक्नोलॉजी is an IT and information security auditing consulting company. The company offers a wide range of IT auditing service such as information system audit, cyber security, IT assurance, compliance, information security, IT governance service, etc. इस कंपनी के जो मेन ब्रांच है वो मुंबई में है, वहाँ पे और एक दिल्ली में है। दिल्ली में ये यहाँ पे अपना काम एक्सपेंड करती है। दिल्ली में भी इनके कस्टमर है, मुंबई में भी कस्टमर है। हेड ऑफिस है ये जो मुंबई में है, वहाँ पे ये करती है, कंट्रोल करती है दिल्ली वाली ऑफिस को। जब मैंने इसका कंपनी को ढूंढा तो इसका जो मार्केट प्राइस था वो 66 के करीब था, और अब ये 71 के करीब चल रहा है। ये एसएमई सेक्टर में, तो ये लॉट में ख़रीदी जाती है। 3000 के करीब इसका लॉट है। देखिए, मार्केट कैप इसका 60 करोड़ के करीब है, जो कि भी स्मॉल कंपनी है ना। जो रोस है इसका 9 के करीब है, जो कि अच्छा है, चल रहा है, अभी बढ़ने दो। बुक वैल्यू 26 के करीब है। अगर हम कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस से, तो अभी मार्केट प्राइस के हिसाब से तो बुक वैल्यू नील अबाउट जो ट्रेड हो रहा है वो 3 टाइम्स के करीब ट्रेड हो रहा है। ये चार्ट है, इसका चार्ट ठीक लग रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जून 21 में एकदम ही चार्ट ने चलना शुरू किया है। देखिए, नियर अबाउट 45 रुपये से अब 70 के करीब आ चुका है ना। पिछले साल इसने अभी कोई चार्ट में कोई चेंजेस नहीं आया था। ये इसके प्रोज हैं कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कॉन्स में देखिए कि जो द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2% ओवर द पास्ट 5 ईयर, कि कंपनी ने पिछले 5 सालों से जो सेल्स ग्रोथ है वो 2% कम हो गई है। जो इनका और कंपनी हैज़ अ हाई डेटर ऑफ 331 डेज़, कि कंपनी जो काम कर रही है, जो कंपनी के पास पैसा आता है वो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, क्या नीले अबाउट 1 साल के बाद आ रहा है। ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी काम करने के बाद ये कैसे अपने जो ऑपरेशन है वो कैसे चलाती है। तो पीयर कंपैरिजन देखते हैं इसका। ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज है इसके कंपेयर में, तो ये सबसे छोटी कंपनी है पीयर कंपेयर में। एम्फेसिस हो गया, टाटा लेक्सी हो गया, एल&टी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल, फिनसर्व, कोफोर्स, टाटला, ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़, है ना। मार्केट कैप में के हिसाब से तो बहुत छोटी कंपनी है ये। देखिए 60 करोड़ की कंपनी है। रोस के हिसाब से भी देखिए 9 का रोस है, और सबसे ज़्यादा टाटा लेक्सी का है, जो कि टाटा की एक रिनोड कंपनी है ना। पूरे टाटा ग्रुप को एक अच्छा रेवेन्यू देती है टाटा लेक्सी। चलिए इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो चलते हैं, देखिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ है कि 17 से देखो 12 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, फिर 11 करोड़ के ऊपर। सेल्स कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, कभी फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। अब और इस साल में फिर 11 करोड़ हुई है सेल। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए स्टैटिक नहीं है, बढ़ नहीं रहा है,
अच्छी कंपनी वही है जिसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहा हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो। और ऑपरेटिंग मार्जिन में देखिए धीरे धीरे कभी बढ़ता है, कभी इतना बढ़ जाता है, अनएक्सेप्टेड बढ़ जाता है। 28 से 35, फिर 14 हुआ, है ना। और नेट प्रॉफिट भी देखिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, फिर 1 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि साल दर साल कंपनियां आगे अपने काम को नहीं बढ़ाएगी तो जो अपने खर्चे हैं वो कैसे पूरे करेगी। हाँ, ये देखिए इसमें दिया हुआ है ना कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये देखिए पिछले 5 सालों में 2% कम हुई है ना। और 3 सालों में 3% के करीब सेल्स ग्रोथ है, और 10 सालों में तो कहने का मतलब सेल्स ग्रोथ हो ही नहीं है, कि जितना शुरू में हुआ था वैसे ही चल रहा है। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में देखते हैं, इसमें शेयर कैपिटल देखिए स्टैटिक है, रिज़र्व बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अगर हम पिछले 5 सालों में देखें कि ये देखिए, ये 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 13 करोड़, 5 सालों में 4×3=12, 4 गुना इनका रिज़र्व है वो बड़ा है। और बोरिंग भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है, मार्केट कैप के करीब बराबर ही है, मार्केट कैप के बराबर नहीं है, उसका 10 टाइम 1/10 पार्ट्स है मार्केट कैप का। हाँ जी, ये देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, वो छोटी कंपनी है, कभी प्लस में जाएगी कभी नेगेटिव में जाएगी, है ना। लेकिन नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में देखिए, लास्ट टू ईयर का 41 करोड़, फिर सडनली 3 करोड़ के करीब गई है नेट कैश फ्लो। हाँ, अब ये देखिए, हाँ ये देखिए दोस्तों, डेटर डेज देखिए, इनके डेटर डेज कितने बढ़ रहे हैं, देखो 59, 65, फिर एकदम ही बढ़ गए 256, 225, फिर हाँ देखिए, फिर देखिए 230, 331। इतने दिनों के बाद काम करने के बाद पैसा आ रहा है कंपनी के पास, है ना। अमेजिंग थिंग है कि एक एक साल तक जो कंपनी ने काम किया है वो उसका पैसा एक एक साल तक नहीं मिलता। कहने का मतलब पैसा कहीं अटका रहता है, ये कारण है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो गवर्नमेंट टेंडर उठाती है, इनके क्लाइंट भी हैं, गवर्नमेंट क्लाइंट है इनके। तो जो टेंडर होते हैं ना, वो जैसे टेंडर का आपको पता ही है प्रोसीजर, कि पहले बिडिंग होती है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर काम होता है, काम होने के बाद फिर धीरे धीरे पैसे आते हैं, है ना। तो जैसे गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट में कोई भी काम करवाते हैं, वो धीरे धीरे पेमेंट है वो रिलीज़ होती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट से सेक्शन है ये, कंपनी के सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये इसकी DHRP रिपोर्ट है, जिसमें कि देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कंपनी क्या है। ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें ना। कंपनी छोटी लग रही है, ट्रैक पे रख सकते हैं इसको जब तक जो रोज़ है वो 15% तक नहीं जाता। मैं बता देता हूँ, इसमें 3 प्रमोटर हैं, है ना। 3 प्रमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं जो इसी फील्ड से थे, 25-30 ईयर। और एक तो इसमें हस्बैंड वाइफ है जो कि डायरेक्टर पोस्ट पे हैं।
जो सेल्स कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है इनका, वो जैसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर घट रहा है दोनों की तरफ से। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसके अंदर अपना जो शेयर कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा रहे हैं अपना। कहने का मतलब प्राइवेट क्लाइंट को अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा अंगेज कर रहे हैं कि जो पैसा है वो रैपिडली आ सके काम होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताना कि आप इस कंपनी को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।